Good evening, dear friends, and good evening, dear students. Welcome to all friends, my YouTube channel Physics Hub. राहुल शर्मा भारद्वाज, फिजिक्स हब राहुल शर्मा भारद्वाज, ये मेरे पूरे चैनल का नाम है कंप्लीट, फिजिक्स हब राहुल शर्मा भारद्वाज। सबसे पहले तो आप मेरा लेक्चर सुनने से पहले सबसे पहले इस चैनल के ऊपर जाएंगे और सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर करना। फिजिक्स हब राहुल शर्मा भारद्वाज को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो है वीडियो देखिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं पहले ये बात बताना चाहूंगा, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है ऐसे कि जो विदाउट मेहनत करे हम उसमें सक्सेसफुल हो जाओ। मेहनत हमें जरूर करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा, कोशिश हमें खुद को करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश जरूर करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, क्योंकि संघर्ष ही एक जीवन है। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लेके आया हूं मेरे चैनल के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। ये आपका टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये। आज ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन का मतलब पतला, इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। दो शीट ली है पैरेलल, इनफाइनाइट का मतलब जिनकी लेंथ इनफाइनाइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, we will to draw a two infinite parallel sheets of charge. Firstly, इसकी ये एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसकी इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है। इसके पैरेलल में कोई दूसरी इनफाइनाइट लेंथ की पैरेलल प्लेन शीट लेंगे चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज है, कुछ नाम इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, क्योंकि कंडक्टर है तो आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज तो कितना कुछ लाई करेगा, क्योंकि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। मैं काफी बार आपको बता चुका हूं ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी। ऐसे यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ, कुछ ना कुछ यहाँ पर चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस पैरेलल प्लेट शीट्स की मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मान ली, सिग्मा 1। और इस पैरेलल प्लेट, ये जो आपकी सेकंड नेबरिंग जो पैरेलल इनफाइनाइट प्लेट है, इसकी मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मान ली, सिग्मा 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है मैं काफी बार बता चुका हूं, सिग्मा गिवन सरफेस एरिया में जितना चार्ज हो इन दोनों का रेशियो सिग्मा कहलाएगा, और सिग्मा ही आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस इनफाइनाइट प्लेन शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा 1 माना और इसको सिग्मा 2 माना। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। कैसे निकालोगे, तीन तरीकों से निकालोगे। सबसे पहले यहाँ पर तीन रीजन है, देखो दो प्लेट को मैंने पैरेलल रख दिया जिनके ऊपर चार्ज है और दोनों इनफाइनाइट लेंथ की है। एक रीजन हमारा ये है, यहाँ पर हम बोलेंगे ये फर्स्ट रीजन है, ये फर्स्ट रीजन है, और यहाँ पर मैंने बीच में ले लिया सेकंड रीजन, और एक यहाँ पर ले लिया मैंने थर्ड रीजन। तीन रीजन हो गए ना प्लेट के बीच में। इन दोनों प्लेट के बीच में एक रीजन ये हो गया, इन दोनों प्लेट के बीच में एक रीजन ये ले लिया, एक एरिया ये ले लिया, और इन दोनों प्लेट्स के इधर एक रीजन और एरिया मैंने यहाँ ले लिया। अब पॉजिटिव सोर्स चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होती है, आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव सोर्स चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्स होती है। तो यहाँ पर दोनों ही प्लेन शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आप देखिए एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के ऊपर पहले इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। और इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगी, वो भी उधर बाहर की तरफ होगी, क्योंकि दोनों ही शीट के ऊपर हमने पॉजिटिव सोर्स चार्ज मान के चले। ऐसे अब बीच वाला रीजन है। अब इस शीट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक की तो कहाँ होगी, बाहर इधर होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इस शीट की वजह से इंटेंसिटी इधर होगी पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से, E2। अब एक रीजन मैंने यहाँ लिया है, अब इस शीट की वजह से पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इंटेंसिटी आउटवर्ड, तो इस शीट की वजह से तो कहाँ होगी, बाहर, E1, और इस शीट की वजह से कहाँ होगी, बाहर, दोनों की मतलब सेम डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगी इंटेंसिटी डायरेक्शन। अब याद रखिए साइन कन्वेक्शन करना है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेक्शन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेक्शन चलेंगे। साइन कन्वेक्शन, साइन कन्वेक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। पॉजिटिव कब होगी, जब मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आगे क्या आएगा आपका, नेगेटिव साइन आएगा, ये बात आप याद रख लेना। अगर उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आगे माइनस का साइन आएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सॉरी बाय द मिस्टेक, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आगे पॉजिटिव साइन आएगा। मतलब कि अगर कोई इंसान पहले गलत रास्ते पे चल रहा था और गलत रास्ते से वो धीरे धीरे एक पॉजिटिव रास्ते के ऊपर आ गया, तो इसका मतलब उसके अंदर पॉजिटिवनेस आई है। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिविटी शो हो रही है, तो इंटेंसिटी के आगे पॉजिटिव साइन आएगा। आपको क्राइम करने की जरूरत ही नहीं है। अब सेकंड, अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे, अगर राइट साइड टू लेफ्ट साइड जाएंगे, अगर मतलब कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आ रहे हैं तो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आगे आपका माइनस का सिंबल आएगा, माइनस का साइन आएगा। मतलब कि क्या है कि हम सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आगे माइनस साइन आएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कोई इंसान पहले अच्छे पॉजिटिवनेस थी उसके अंदर, फिर धीरे धीरे वो नेगेटिव, मतलब कि वो उसका दिमाग नेगेटिव थिंकिंग में जाने लग गया। तो इसका मतलब क्या आता है कि उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई है, पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे राइट टू लेफ्ट जाएगा तो नेगेटिविटी में चला गया तो इंटेंसिटी क्या है, नेगेटिव साइन आएगा। तो इस तरीके से आप ये दो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे बस। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों रीजन में, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन, इन तीनों रीजन में आप नेट और टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप, अब जो है निकालो पहले फर्स्ट रीजन में इंटेंसिटी, इस रीजन में इंटेंसिटी निकालो। देखो इस रीजन में इंटेंसिटी की दोनों की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। तो फर्स्ट रीजन में इंटेंसिटी कितनी रहेगी, E1 प्लस में E2। तो अभी मैंने इससे पहले जो मैंने टॉपिक करवाया था, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी पड़ी थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमने निकाली थी। तो ये भी तो दो इनफाइनाइट है, तो पहले की वजह से कितनी हो जाएगी आपकी बताना, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 क्या मानी है, पहली शीट की मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी मानी, प्लस दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी, सॉरी ये दूसरी शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना माना है, सिग्मा 2। यहां पुट करोगे सिग्मा 2 बाय 2। अब यहां पर साइन कन्वेक्शन की बात आ रही है। देखो अब तुम खुद देखो, फर्स्ट रीजन में दोनों ही इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ है। तो ये हमारा उल्टा हाथ होता है, लेफ्ट हैंड, और ये हमारा राइट हैंड। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है ना दोनों तीर, तो इसका मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो इंटेंसिटी नेगेटिव, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो फिर क्या है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो इंटेंसिटी आपको कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा टी। तो ये आपकी नेट इंटेंसिटी आ जाएगी फर्स्ट रीजन में, टोटल दोनों सीट की वजह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, बीच वाले रीजन में निकालेंगे इंटेंसिटी। इस सीट की वजह से इंटेंसिटी इधर है और इस सीट की वजह से इंटेंसिटी इधर है। तो ये देखो, ये तो लेफ्ट टू राइट जा रही है और ये राइट टू लेफ्ट। तो जो लेफ्ट टू राइट जा रही है, लेफ्ट टू राइट, तो ये वाली इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव, और ये वाली नेगेटिव। बताया कंसेप्ट, तो करो फिर इसको। नेट इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। अब सेकंड रीजन में नेट इंटेंसिटी निकालो। सेकंड रीजन में नेट इंटेंसिटी कैसे आएगी, देखो ये किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो ये तो पॉजिटिव आएगी और ये राइट टू लेफ्ट, ये नेगेटिव आएगी। इसकी वजह से इंटेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, अंदर क्या बचेगा, सिग्मा माइनस सिग्मा 2, ये इंटेंसिटी आ जाएगी। ये आपकी टोटल इंटेंसिटी सेकंड रीजन में आ जाएगी, दो पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज की वजह से। अब बात करेंगे थर्ड रीजन में। थर्ड रीजन में दोनों ही शीट की वजह से इंटेंसिटी का है, बाहर की तरफ, मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ, मतलब कि लेफ्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों ही सीट की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, इधर होगी, ठीक है। देखो मैंने बता रखा है ना, तो हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट, दोनों ही सीट की वजह से इंटेंसिटी बाहर की तरफ है, मींस दोनों ही तीर बाहर की तरफ है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इंटेंसिटी क्या होती है, पॉजिटिव, तो दोनों ही पॉजिटिव आ जाएंगे। तो नेट इंटेंसिटी थर्ड रीजन में, तो ये तो मैंने फर्स्ट रीजन में निकाल दी इंटेंसिटी, ये मैंने सेकंड रीजन में निकाल दी। अब हम थर्ड रीजन में यहाँ इंटेंसिटी निकालेंगे दोनों सीट की वजह से। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर रफ भी कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। फर्स्ट रीजन तो क्लियर हो गया होगा सही स्टूडेंट्स को, थर्ड रीजन में आएगा।
थर्ड रीजन में कितना आएगा बताओ, पॉजिटिव आएगा, देखो प्लस का E1 आएगा, फिर दूसरा प्लस का E2 आएगा, तो कितना रहेगा आपका प्लस का सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना यहाँ से क्या कॉमन आएगा 1 बाय 2 एप्सिलॉन, अंदर क्या बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये नेट इंटेंसिटी आ जाएगी थर्ड रीजन में यहाँ पर। ठीक है, तो तीनों रीजन में हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को निकाल दिया है। तो ये आपका टॉपिक था और इसी टॉपिक के साथ जो है ये आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं इसके न्यूमेरिकल्स पे आऊँगा, न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो जो भी फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ फिजिक्स हब राहुल शर्मा भारद्वाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद मेरा वीडियो वॉच करें। और किसी भी स्टूडेंट्स की जो भी क्यूरीज है टॉपिक से इंटरलेटेड, जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है 11th और 12th क्लास का सिलेबस मेरे चैनल के ऊपर, प्लीज़ विदाउट हेजिटेटेड आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप करके कुछ भी टॉपिक को आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको उठा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक नॉलेज से आपको आपका जो फियर है वो दूर करवाऊंगा, जो डर है फिजिक्स का वो दूर करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, एंड थैंक यू।